Hello, you guys. This is Manashri Rathod, Assistant Professor, Devgiri College, Chhatrapati Sambhajinagar. After a long time, I am making this video. And of course, तुम्हारे लिए तो मुझे ये बनाना ही था, उसमें कोई शक ही नहीं है. But you might be seeing everywhere कि 15 days, only 15 days बचे हैं. सिर्फ 15 days बाकी है UG MH सेट के लिए और नेट के लिए जो भी दिन बाकी हो गए. बट आई एम हियर टू से यू कि 15 days आर इनफ. 15 दिन इनफ है. बिलीव मी, मैंने अपना पढ़ाई जो है 7 दिन में रिविजन किया था. आई माई सेल्फ स्टडीड फॉर 7 days कंटिन्यूसली एंड विगरसली एंड क्रैक्ड माई एग्जाम, क्वालिफाइड माई एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. Yes, there were people who are saying कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा क्वालिफाई, इंग्लिश लिटरेचर बहुत वास्ट है, नहीं हो सकता है. बट बिलीव मी, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम. और इंग्लिश लिटरेचर हमें सब पढ़ना नहीं होता है, बस इंग्लिश लिटरेचर में जो जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ना होता है. ठीक है, जैसे कि लिटरेरी टर्म्स आ गए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ गया, लिटरेरी थ्योरी आ गई, ब्रिटिश लिटरेचर आ गया, और उसके बाद रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश लिटरेचर आ गया, इंडियन लिटरेचर आ गया, और अमेरिकन, नाइजेरियन, ऑस्ट्रेलियन और बाकी के राइटर्स जो भी है उसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स करने हैं. वर्ल्ड लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट राइटर्स करने हैं. ज़्यादा ध्यान हमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे देना है और उसके बाद हमें पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, उस पर ध्यान देना है. ओके, इफ़ यू हैव completed literary theory, criticism and British literature and then you have completed your paper 1, भरोसा रखो तुम क्वालिफाई हो जाओगे. आई एम सेइंग यू. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में वो बस यही पूछते हैं कि इंडियन लिटरेचर पूछ लेते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर पूछ लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट राइटर, रोमांटिसिज्म विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली से ले लो, तो फिर बाद में फिर आ जाओ पोस्ट मॉडर्निज्म पे, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, वो सब कर लेना. इतना ही पूछते हैं वो. ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, और उसके बाद आते हैं गिने चुने राइटर्स जो वो उठाते हैं इंडियन लिटरेचर में से और अमेरिकन, अफ्रीकन, नाइजेरियन लिटरेचर से. सो अगर 15 दिन है तो 15 दिन में भी कर सकते हो. जी जान लगा दो. बिलीव मी, मैंने लास्ट के 7 दिन में किया था. मैं लास्ट के 7 दिन नहाई नहीं थी, मैं लास्ट के 7 दिन कम पानी पी रही थी ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर जाके. सो तुम भी कर सकते हो. अगर मैं कर सकती हूँ, अगर बहुत सारे लोग कर सकते हो, तो तुम भी कर सकते हो. सो ऑलवेज हैव दैट बिलीव एंड फेथ. और जब तुम तुम्हारे नोट्स उठाते हो और पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो खुद को ऐसे बोलो कि इसमें से आने वाला है, इसमें से एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा. खुद को जब तुम रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते समय जब तुम एक टेबल से उठ जाते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उधर ही तुम्हारा पढ़ाई बंद हो गया और तुम उठ गए. नो, तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारे साथ जाना चाहिए. तुम जिधर भी जा रहे हो, तुम चाय पीने जा रहे हो, तुम खाना खाने जा रहे हो, तुम मम्मी से बात कर रहे हो, तुम किसी से भी बात कर रहे हो, तुम्हें एक आधी कंसेप्ट याद आके वो कंसेप्ट किसने प्रोपाउंड की ये याद आना चाहिए. इस वर्क का राइटर कौन है इसका ऑथर, ये याद आना चाहिए. वेल रॉट अर्न किसने लिखा है वो याद आना चाहिए. ओके, सो ऐसा हमें पढ़ना है. और बिलीव मी, 15 दिन माने बहुत बहुत टाइम है तुम्हारे पास. अगर तुम 24 घंटे में से 8 घंटे माइनस कर देते हो नींद के लिए और फिर 2 घंटे माइनस देते हो नहाने, खाने पीने, सोने के लिए, तो उड़ा हुआ जो टाइम रहता है 8 + 2 9 10, मतलब तुम्हारे पास टोटल 14 आवर्स रहते हैं. 14 आवर्स इंटू 15 करो मल्टीप्लाई. 14 हो रहा है तो 14 × 14 करो मल्टीप्लाई. तुम कर लोगे. यू कैन डू इट, यू विल डू इट. मुझे किसी लड़की का एक ईमेल आया कि मुझे बेचैनी हो रही है. मैं जैसे भी पढ़ाई को बैठ रही हूँ मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँ. तुम जब महंगे महंगे मॉल्स में जाते हो, लोगों को ब्रांडेड कपड़े खरीदते हुए देखते हो, तभी बेचैनी नहीं होती है. तुम जब रिजल्ट के दिन बैठे हुए रहते हो, तुम्हारे दोस्त क्वालिफाई कर जाते हो और तुम फिर से उसी जगह पे स्टक रहते हो, फिर से प्रिपरेशन रिस्टार्ट करते हो, तभी बेचैनी नहीं होती है.
तुम्हारे घर पे जब गेस्ट आते हैं, तुम्हारा घर देखते हैं, तुमको पता चलती है तुम्हारी असलियत क्या है उनके घर देखने के तरीके से, तभी बेचैनी नहीं होती है। भाई तुमको पढ़ाई करते वक्त ही बेचैनी कैसे होती है? तुम मॉल जाते हो, देखते हो अमीर लोगों को, तब बेचैनी नहीं होती है। तुम अपना घर का खुद का हुलिया देखते हो, तभी बेचैनी नहीं होती है। तुम्हारी मम्मी जब एक आधी साड़ी चूज करती है और ये ज़्यादा महंगी है इसलिए छोड़ देती है, तभी तुम्हें बेचैनी नहीं होती है। तुम्हें बस पढ़ते वक्त ही बेचैनी होती है। I don't understand. When your exam, when your one result is very very important, उस पर बहुत सारे तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस बचे हैं, और तुम बोल रहे हो कि मुझे बेचैनी हो रही है पढ़ाई के वक्त। तुम्हारे एक रिजल्ट के वजह से कितने सारे डिसीजंस पेंडिंग है। तुम्हें क्या क्या कुछ कुछ करना है जो तुमने खुद के लिए सोचा है, फैमिली के लिए सोचा है, अपने भाई बहनों के लिए सोचा है, दुनिया के लिए सोचा है। सब चीज़ें पेंडिंग पड़ी है क्योंकि तुम एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तब तुम्हें बेचैनी नहीं होती है। हाँ, स्ट्रेस आता है, सबको आता है, नॉर्मल है। तो क्या हम स्ट्रेस को मात करने दे हमारे ड्रीम पे? स्ट्रेस को ओवरकम करने दे हमारे ड्रीम पे? आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट और इज आर स्ट्रेस इंपॉर्टेंट? बच्चे बोल रहे थे घबराहट हो रही है। घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक तुम्हारे ब्रेन ने सिर्फ तुम्हारा फेलियर देखा है। उसने सिर्फ देखा है कि तुम क्वालिफाई नहीं होते और तुम्हारे दोस्त क्वालिफाई हो जाते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं और तुम वही के वही अटके रहते हो। इसलिए तुम्हारा ब्रेन ना उसी चीज को तुमको रिकैप दे रहा है। बट नहीं, कुछ चीजें रहती है जो ब्रेन हमें नहीं बताता है, हमको ब्रेन को बतानी पड़ती है। जैसे सुबह उठना, 5 बजे का जब अलार्म बजेगा तो ब्रेन बोलेगा 1 घंटा और सो लेते हैं, तो हमको ब्रेन को बताना पड़ता है कि नहीं, 1 घंटा और पढ़ाई करेंगे, हमें उठना पड़ेगा। और जब तुम ऐसे ब्रेन को बताते रहते हो ना, 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, देन योर ब्रेन्स गेट हैबिचुएटेड ऑफ लिसनिंग टू यू. What is happening throughout the lifetime? You are listening to your brain. Your brain is shutting you down. थोड़े दिन रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़े घंटे रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं. Your brain is telling you कि अभी रील स्क्रॉल करते हैं, and then you are listening to it, scrolling the reels. Then your brain knows that he is winning. You should get power over your brain. You have to challenge your brain कि नहीं, no, we cannot doom scroll. We have to study. We have to study for 1 more hour and then we will see for 5 minutes. Start now. Start with yourself. नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है खुद से पूछो ना। अभी तक इतने दिन अच्छे से पढ़ाई की और अचानक से ऐसे क्या हो गया कि अभी पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा है? क्यों? गोल पास आ गया इसलिए, टारगेट पास आ गया इसलिए। पता है लास्ट के 7 दिन मुझे रोना आ रहा था, मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था। रोते रोते पढ़ाई की है भाई, रोते रोते, क्योंकि करना है, क्वालिफाई करना है। लोगों ने बोला है क्वालिफाई नहीं हो सकता तो करके दिखाना है। रोना आ रहा है पढ़ाई करते वक्त, रो और पढ़ाई करो 10-12 दिन के लिए। ओनली फॉर 10 and 12 days यू आर शटिंग ऑफ योर ड्रीम। तुम सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, ठीक है अगले साल कर लेंगे। कितने साल वेस्ट, कितने साल करोगे? और जो भी तुम्हारी एज है, एक बार तुमने 23, 24, 25 हिट कर दिया ना, फिर अभी सब कुछ मजाक नहीं रहता है, इसमें सीरियस आने लग जाता है, सब कुछ सीरियस होने लग जाते हैं। यू कैनॉट वेस्ट योर टाइम, दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस। इंग्लिश लिटरेचर का जितना भी पढ़ाई किया और 4-5 दिन निकाल लो नोट्स, फटाफट ऐसे निकालो नोट्स, दिन रात बैठ के 14-14 घंटे पढ़ाई करके नोट्स निकाल लो। ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, उसके बाद इंडियन लिटरेचर, और फिर उसके बाद रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और थोड़ी सी लिंग्विस्टिक्स कर लो। इंग्लिश इन इंडिया तो 1 दिन का है। व्हाई आर यू गिविंग एक्सक्यूजेस? एक दिन के कुछ टॉपिक्स है, कुछ यूनिट्स है जो 1 दिन में सल्टा सकते हो, फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो कि नहीं होगा? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? ओनली 12 to 14 days, बस 12 से 13 दिन पढ़ाई करनी है, उसमें भी एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हो? हो सकता है अगर थोड़ी सी जी जान लगा दो ना इस बार तो हो जाओ क्वालिफाई।
हो सकता है थोड़ा सा मेहनत कर लो ना तो दिखा दोगे सबको कि मैं क्वालिफाई हूं, आई हैव द एबिलिटी टू क्वालिफाई. डोंट टॉक विथ एनीवन फॉर दिस डेज. थोड़ा सा रील देखो, वो भी मोटिवेशन वाले 5-10 मिनट, एंड देन कट ऑफ, अनइंस्टॉल कर देना इंस्टाग्राम. लास्ट के 6 से 7 दिन, लास्ट के 5 से 6 दिन कंटिन्यूसली विगरसली नोट्स रीड करना. कैसे रीड करना है बताऊंगी, बट अभी अगर लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, दिल बोल रहा है, इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट है, ये टॉपिक बाकी है, ये टॉपिक कर लेता हूँ, तो फटाफट से कर लो, फटाफट से कर लो. 4 दिन में फटाफट नोट्स निकालो, नोट्स फटाफट फटाफट कर सकते हो. 14 घंटे, ओ माय गॉड, 14 आवर्स. मैं बोलती हूँ 6 घंटे में कितना पढ़ाई हो जाता है यार, 6 आवर्स में कितना पढ़ाई हो जाता है. एंड यू हैव 14 आवर्स पर डे. 8 आवर्स सोने का निकाल लिया, 2 घंटे मस्ती का, खाने का, पीने का, 10 आवर्स निकल गए. 14 आवर्स, 14 में से 1 घंटा निकाल लिया, ठीक है, 13 आवर्स. 6-8 घंटे में तो इतना पढ़ाई हो जाता है. 6-8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करो, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ. एंड वो कॉन्फिडेंस तुमको और पुश करेगा आगे. अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है क्योंकि 6-7 घंटे बैठे ही नहीं हो. बैठो अभी, लगातार कर सकते हो, बहुत ईजी है. लास्ट के 5 दिन बस रिविजन कर लेना, पेपर 1 पेपर 2. अभी नोट्स निकाल लो, जो जो लगता है पीडी का नहीं किया, अच्छा ठीक है ये टॉपिक कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन का किया, ये टॉपिक कर लेता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये टॉपिक, पेपर 1 का कर लो कवर 2 दिन में. 3 दिन में तो पेपर 2 के लिए उसके नोट्स निकाल लो. और लास्ट के 5-6 दिन पूरा पूरा विगरस एक सेट लेके रिविजन करो. वो रिविजन हुआ, रिवाइज करो, फिर से दूसरा सेट लो, रिविजन करो, फिर फर्स्ट सेट लो, रिविजन करो, होगा. एंड बोल रही हूँ पेपर 1 इतना इजी रहता है, इतना इजी रहता है. मैथ्स का टेंशन मत लो, मैंने मैथ्स छोड़ दिया था, मैथ्स का टेंशन नहीं लेना है. लास्ट के 2 दिन बस पेपर 1 की पढ़ाई की थी और मैंने 32 बिट्स करेक्ट लाए. नॉट इवन लाइंग, नॉट इवन किडिंग. 50 में से 32 बिट्स करेक्ट आते. मैथ्स का भरोसा छोड़ दो, तुम्हारे दूसरे तो 8 यूनिट है ना, वो 8 यूनिट को पक्का करो. मैथ्स नहीं आता है, नो प्रॉब्लम. डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, नो प्रॉब्लम. पीडी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, ये आता है तुमको. तुम्हारे पास 6 से 7 टॉपिक रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, सब टॉपिक्स रहते हैं तुम्हारे पास कवर करने को. 1-2 टॉपिक के लेना, ऐसे मुंह नीचे करके रो मत, मैथ्स नहीं आता है, नहीं हो पाएगा, इस बार हो पाएगा. दूसरे टॉपिक कवर करो पेपर 1 के, पेपर 2 के भी. पेपर 2 इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करो, नहीं तो लास्ट के 10 दिन करते रहोगे पेपर 1. पेपर 2 का रिवीजन होता रहना चाहिए साइड बाय साइड. ओके. प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आते हैं यार. आई हैव लॉस्ट माई सिम्बा, माई पेट. आई वॉज क्राइंग few minutes earlier, but I had a video to make for you guys. क्या मैं उसको लेके बैठूं क्या? किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी के फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं, तो क्या हम ड्रीम्स कंप्लीट नहीं करेंगे क्या? बैठे रहेंगे? आंधी आती है तो चली भी जाती है ना, कि आंधी के डर से फिर से दरवाजा ही नहीं खोलते हो. एक बार आंधी आ गई तो चली भी जाएगी ना, कि डरोगे और दरवाजा ही नहीं खोलोगे. फिर पता कैसे चलेगा आंधी गई, तूफान चला गया? अभी अच्छा मौसम है, अभी निकल सकते हो बाहर. निकलना पड़ता है बाहर, करना पड़ता है खुद के लिए, फैमिली के लिए. डिपेंडेंट है हम पे कुछ लोग, कुछ लोगों के मुंह बंद कराने हैं क्वालिफाई होके, किसी को दिखाना है क्वालिफाई होके, किसको खुद को अच्छी लाइफ देनी है, खुद के पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है. यू कैनॉट स्टॉप, यू कैनॉट स्टॉप. एंड बिलीव मी, एक बार क्वालिफाई कर लोगे ना, लाइफ इतनी अच्छी और स्मूथ रहेगी. ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी. 7 days में मैंने प्रिपेयर किया था लास्ट के, बस नोट्स थे मेरे साथ, कंटिन्यू नोट्स रीड किए 7 दिन. तुम 4-5 दिन बना लो, जो लगता है टॉपिक अभी भी बाकी है वो कर लो, और फिर रिवीजन स्टार्ट कर दो विगरस. एक दिन में एक सेट की 4-5 बार रिवीजन होनी चाहिए, वो भी दिमाग में रख के. रिवीजन कैसी बनानी है, कैसी करनी है, इसकी स्ट्रैटेजी लाऊंगी. डोंट गिव अप.